वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम-मुक़ाम सदर सादिक सुजरानी ने ऐवान सदर में हलफ लिया। मुल्क की अस्करी क़यादत, सियासी रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के अहले खाना की शिरकत। मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर कायम-मुक़ाम सदर ने हाथ मिलाकर मुबारकबाद पेश की। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुबैना धमकी आमेज मरासले को पार्लिमानी सलामती कमेटी में ले जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आलमी साजिश साबित हुई तो फौरी इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। एक हफ्ते से ड्रामा चल रहा है कि कोई खत आया है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस खत पर पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। इन कैमरा ब्रीफिंग में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, खत लिखने वाले सफीर और अरकान पार्लियामेंट मौजूद हों। वज़ीर-ए-आज़म का कौम को बड़ा सरप्राइज। मुल्क में कम से कम माहाना उजरत 25,000 रुपए कर दी गई। पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। 1 लाख तनख्वाह तक 10% इजाफे का ऐलान। सस्ता आटा स्कीम फिर मुतारिफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल। मुल्क भर में रमजान रिलीफ बाजारों में हुकूमती रेट्स पर सस्ता आटा दस्तयाब होगा। लैपटॉप्स भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी आवाम को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली पर मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहना था कि हमारी तवज्जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। महंगाई पर काबू पाकर मौशी इस्तेहकाम के ज़रिए आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। स्टॉक मार्केट की बेहतरी, रुपए की कदर में इजाफा, मौशी बेहतरी की तरफ सफ़र है। मिलकर पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएंगे। मरियम नवाज की भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत उज़्मा के इंतखाब का बॉयकॉट, इस्तीफों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौम के सामने 2 रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा गुलामी का रास्ता। असम्बली में एक नजरियाती जमात और दूसरी जानिब गैर फितरी इत्तेहाद है। तारीख गवाह है कि ये जमातें माजी में कभी एक नहीं हुई। ये सारी जमातें माजी में एक दूसरे की किरदार कुशी करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 174 अरकान असम्बली ने वोट दिए। शाह महमूद कुरैशी के हक में कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान वोटिंग से कबल ही ऐवान से वॉकआउट कर गए। GDA के अरकान फहमीदा मिर्जा और गौस बख्श महर ऐवान में मौजूद रहे, लेकिन शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के नताइज का ऐलान पैनल ऑफ चेयर के मेंबर अयाज सादिक ने किया। जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मुफादात के लिए अहम है। हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन अमल दरामद की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी कहती हैं कि अमरीका कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ट्वीट किया कि भारत अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। कप्तान बड़े सियासी मैच के लिए तैयार। इमरान खान ने कौमी असम्बली की नशिस्त NA-95 मियांवाली से इस्तीफा दे दिया। PTI के दीगर अरकान कौमी असम्बली का भी मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, कोई इस्तीफा दे या ना दे, मैं इस्तीफा दूंगा। इनके साथ बैठने का मतलब गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना होगा। सियासी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा कि नए इंतखाबात ही आगे बढ़ने का वाहिद हल है। इंतखाबात के जरिए आवाम को फैसला करने दें कि वो किसको अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। कल इशा के बाद पेशावर में जलसा करूंगा। बैरूनी साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद ये मेरा पहला जलसा होगा। आवाम को शिरकत की दावत देता हूं।
बिलावल भुट्टो की नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और हम सब की खुशहाली अब हमारा अगला कदम है। इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से अवाम की जान छुड़वाई। अभी नून लीग की हुकूमत आई नहीं कि असरात जाहिर होने लगे। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। लाहौर से बनी गाला तक माल गाड़ी चलती थी, उसका हिसाब होगा। इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। अवामी पावर शो में शाह फरमान, परवेज़ खटक, असद कैसर, शहरियार अफरीदी समेत दीगर ने शिरकत की। रैली के शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ने मुझे स्पीकरशिप की पेशकश की, मैंने कहा कि वज़ीर आज़म भी बना दो तो भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। शाह फरमान बोले कि नून लीग ने डॉन लीग्स और पीपल्स पार्टी ने मेमो गेट के जरिए फौज से गद्दारी की, इन पर मुकदमा अभी रहता है। पार्लियामेंट में कूप हुआ है, इस्तीफे देंगे मगर मकसूद चपड़ासी की असेंबली कबूल नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ेगा, इनसे आज़ादी लेंगे, बहुत जल्द इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बनेंगे। हमाद अजहर कहते हैं अवाम ने तमाम साजिशें खत्म कर दी, अभी ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है, जाली हुकूमत भी नाकाम हो चुकी। कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर के मिजाज फिर जारहाना रहे। वज़ीर आज़म के चुनाव का वक्त आया तो फ्लोर शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। ऐवान में अरकान के एहतजाज पर भी ना माने। वोटिंग के वक्त चेयर अयाज सादिक को दे दी। इंतखाब मुकम्मल होने के बाद अयाज सादिक ने बिलावल को फ्लोर देने का ऐलान किया तो कासिम सूरी वापस सीट संभाल कर इजलास मुलतवी कर गए। डिप्टी स्पीकर के रवैये पर अरकान का फिर एहतजाज, नारे लगाए गए। इससे पहले इजलास शुरू हुआ तो कासिम सूरी ने मुबैना धमकी आमेज खत लहरा दिया। कहते हैं कि खत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। नई हुकूमत आते ही साबिक सेटअप तहलील होने लगा। गवर्नर सिंध ने इस्तीफा सदर को भिजवा दिया। कहते हैं 2 रोज में गवर्नर हाउस खाली कर दूंगा। गवर्नर केपी भी मुस्ताफी हो गए। उधर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का इस्तीफा तैयार। चौधरी बिरादरान से मुलाकात में सूरत हाल पर मुशावरत की। उधर पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को देने का इम्कान, नामों पर मुशावरत जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला महमूद खान पर एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इजलास में हुकूमती अरकान के साथ तल्ख कलामी के दौरान खातून रुकन निगत और अगजई बेहोश होकर गिर पड़ी। अपोजिशन ने वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। ANP के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक कहते हैं कि हुकूमत ने असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद वापस ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 62 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 21,437 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.28% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 269 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।